Hello students, welcome back to our channel Maths Edit. Today we are going to start exercise 1.1. Okay, 1.1 में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट मैं प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। तो फर्स्ट का मैं थर्ड पार्ट दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट को ट्राई करना आपको। थर्ड पार्ट में दे रखा आपको 867 एंड 255. ओके, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? बड़े वाले नंबर को नॉर्मली ए कंसीडर कर लेते, तो ए तो कितना मान लिया 867 और बी कंसीडर कर लिया 255. सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका रिमाइंडर रहता है हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल लेकिन बी से छोटा. ठीक है, तो यहाँ पर हम 867 देखो पहले भी समझा था, आप रफली इसको डिवाइड करके देख लीजिए, उससे यूक्लिड की फॉर्म में लिखना बहुत इजी रहता है. तो यहाँ पर हम चेक करें कितने टाइम जाने वाला है. 3 टाइम, 3 5 से 15 76. ओके, तो उनको सप्लाई करने पे हमें मिलेगा 201. आगे डिवाइड नहीं होगा तो तुरंत यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे और 255 को अंदर रख लेंगे. अब 255 एज ए डिविडेंड वर्क कर रहा है, तो 102 से डिवाइड करें 2 टाइम कितना होगा? आई थिंक 204. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 5. अगेन डिवाइड का साइन, इस बार जिससे डिवाइड पिछली बार डिवाइड किया था 102 से, उसको नोट डाउन करेंगे अंदर 51 टू द 102. हमें कब तक डिवाइड करना है? सेम प्रोसेस है, तब तक रिमाइंडर क्या आना है? 0. हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. अब इसी चीज को हम यूक्लिड फॉर्मेट में लिखने देंगे. ए की वैल्यू मतलब अंदर वाला ए होता है 867, बी मतलब जिससे डिवाइड करा डिवीजन कितना था 255. क्वेश्चन कितना आया था 3 और रिमाइंडर कितना आया था 102. यहाँ पर हमने देखा रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो वापस से क्या यूज करेंगे? यूजिंग ईडीआर, वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं. इस बार जिससे डिवाइड किया तो वो तो आपका डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवीजर बन जाएगा. तो 102 से जब डिवाइड किया तो कितने टाइम गया? 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना है 51. अगेन रिमाइंडर कितना नहीं है? 0 नहीं है, तो वापस हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग ईडी ए. अब 102 डिविडेंड का काम करेगा एंड 51 विल बिकम डिवीजर. कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0. इस बार रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया. सो लास्ट डिवीजन, लास्ट में जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज योर एचसीएफ. तो एचसीएफ कितना हो गया? सो एचसीएफ ऑफ 867 into 55 विल बिकम 51. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. सेकंड पार्ट भी आपको सेम वे में करना है. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपसे show that the any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था. सेम प्रोसेस से स्टार्ट कर रहा हूं. लेट a and b are two positive integers such that b कितना मान लिया हमने? बताया था q के साथ जो नंबर होता है b, इसमें 6 दे रखा है, तो b 6 मान लिया. तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं. तो कितना आएगा? क्या होता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या रहेगा? छोटा रहेगा. और आपने b क्या ले रखा है? 6. तो रिमाइंडर क्या क्या आ गया? 0 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5. अब वो ऑड इंटीजर की बात करते हैं. क्वेश्चन पढ़े 2 मेथड है, तो 6 केसेस बनेंगे, 6 रिमाइंडर है. ये सिर्फ ऑड वाले केसेस को उठा के आप स्टार्ट कर सकते हो. मैं सारे केसेस लेकर फटाफट दिखा रहा हूं आपको. केस 1, व्हेन रिमाइंडर कितना हो? 0. ए कितना बनेगा? 6q प्लस 0. अब ध्यान से देखिए 6q 2 का मल्टीपल होता है, यानी ये होता है 2 into 3q. 2 का मल्टीपल आ गया, दैट्स व्हाई ये क्या बन गया? इवन नंबर बन गया. 2 के मल्टीपल में इसलिए इवन. केस सेकंड क्या होगा? व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बनेगा? 6q प्लस 1. अभी बताया था 6q 2 का मल्टीपल था, इवन था, और इवन में 1 ऐड करेंगे
तो ये क्या बन जाएगा, सीधा भी लिख सकते हो फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये तो इवन हो, इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ओड। केस थर्ड क्या होगा, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 2, ये क्या बनेगा 6 क्यूब प्लस 2, तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो क्या बनेगा 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा 2 का मल्टीपल आ रहा है, इसलिए क्या बन गया इवन। केस 4 क्या हो सकता है, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 3, ये क्या बनेगा 6 क्यूब प्लस 3। अब कई बार बच्चों के मन में आता है सर 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन नहीं लेना क्योंकि ऑड और इवन की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंशिएट 2 करता है, 2 के टेबल का डिवाइड करके चेक करते हैं, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। 6 क्यूब प्लस 3 को ब्रेक किया मैंने 2 प्लस 1, एग्जाम्पल में ब्रेक करके दिखाया था मैंने आपको। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है स्टार्टिंग में 2, तो ये बनेगा 3 क्यूब प्लस 1, बाहर क्या प्लस 1, तो ये पूरा 2 का मल्टीपल, इसलिए A1 हो, A1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ओड। ओके, नेक्स्ट केस लेंगे, केस 5, जब रिमाइंडर कितना 4, ये क्या बनेगा 6 क्यूब प्लस 4, अगेन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 3 क्यूब प्लस 2, और जब 2 का मल्टीपल बन गया वापस तो क्या बन गया इवन। केस 5 क्या होगा, जब रिमाइंडर कितना होगा, केस 5 सॉरी 5 तो हो चुका, केस 6 की बात कर रहे हैं, जब रिमाइंडर कितना हो 5, तो ये कितना बनेगा 6 क्यूब प्लस 5, अगेन 5 2 से डिविजिबल है, यानी 5 को ब्रेक किया जा सकता है, 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्योंकि 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 को रिमाइंडर 1 रहता है। अब स्टार्टिंग में वापस से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया, ये पूरा 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये तो इवन हो जाएगा। ठीक है, पूरा 2 का मल्टीपल है इवन प्लस 1 है ओड। तो आप चेक कर सकते हो जहां जहां ओड दे रखा है, 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 5, तो सारे ओड पॉजिटिव इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्मेट में होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल किया था पॉजिटिव नोटेड डाउन कि बादाम बर्फी काजू बर्फी के बारे में, तो इसमें भी कुछ वैसा ही है कि 2 नंबर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर is to march behind an army band of 32 member। एक तरफ 616 मेंबर है और आर्मी बैंड चल रहा है आगे, ये तो टुकड़ी है, कॉन्टिजेंट मतलब टुकड़ी होती है, और आगे बैंड चल रहा है, इसमें कितने मेंबर है। तो क्वेश्चन पूछा है द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च विद द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। देखो मैक्सिमम वर्ड आ गया है, ठीक है, मैक्सिमम कितने कॉलम में दोनों मार्च कर सकते हैं, तो सिंपल सा यू हैव टू टेक द एचसीएफ ऑफ 600। अब कॉलम का मतलब कि कितने कॉलम बनेंगे, ठीक है, कि इस कॉलम में सुनना ध्यान से, एक कॉलम में जितने कॉन्टिजेंट में से आर्मी मेंबर होंगे उतने ही इसके होने चाहिए। तो दोनों का क्वेश्चन को ज्यादा बेटर से समझने के लिए आप कह सकते हो कि अगर मैं कहूं इसमें 4 मेंबर है, इसके एक कॉलम में 4 मेंबर्स हैं, तो जितने भी कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम से मतलब नहीं में कितने बन रहे हैं, लेकिन उसके भी एक कॉलम में कितने मेंबर्स होने चाहिए 4, और वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू टेक द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। तो यूक्लिड से एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया था, तो ये आपको ट्राई करना। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस को करते रहे, नोट्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको नोट करवा रखे, वहां से पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।